Hi guys, myself Neelu Yadav and welcome back to your YouTube channel Learning with नीलू। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। ओके, पहले हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है संविधान, इसका अर्थ क्या है, कितने कोई प्रकार होते हैं क्या। ठीक है, भारतीय संविधान या भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान यानी कि मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अविशासित होता है। मीन्स ये है कि मूल सिद्धांत यानी कि किसी यहाँ पे जो राष्ट्र जो वर्ड हुआ है मीन्स कंट्री है, नॉट राज्य, यानी कि स्टेट यूपी एमपी की तरह नहीं है, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश एम नहीं लिया जाएगा, पूरा एक राष्ट्र को लिया जाएगा। यानी कंट्री जैसे इंडिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, उसके अंदर राज्य होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मूल सिद्धांत जिसके द्वारा ऐसे कोई विधि द्वारा स्थापित मूल सिद्धांत, ठीक है, नियम कानून जो किसी एक राज्य को या संगठन को चलाते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक संस्था को यानी कि राष्ट्र को चलाने के लिए एक बनाया गया दस्तावेज कहिए या संहिता कहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स कहिए या फाइल कहिए, वो है संविधान, जो मूल रूप से क्या लिखित रूप में होता है। ठीक है, जो किसी की विधि के द्वारा बनाया जाता है और उसी विधि के द्वारा किसी राष्ट्र के पर शासन किया जाता है। उसी के आधार पर उस राष्ट्र का चरित्र और संगठन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और जो इस विधि के तहत होते हैं काम जिस राष्ट्र में, तो उसको वो काम वैधानिक काम कहलाते हैं, और जो काम इन कानूनों या विधि के द्वारा या संविधान के द्वारा नहीं होते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उसको हम असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भी पढ़ने के लिए वैधानिक, संवैधानिक, गैर वैधानिक ऐसे वर्ड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यानी कि जो विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलते हैं उनको हम वैधानिक बोल देते हैं, और जो इसका उल्लंघन करते हैं संविधान को उसको असंवैधानिक या असंवैधानिक बोलते हैं। और अवैधानिक यानी कि जो विधि के द्वारा नहीं बनाया गया है। ओके, यानी सब अगर संविधान शब्द का प्रयोग देखें तो दो रूप में किया गया, एक संकुचित रूप में और दूसरा विस्तृत रूप में। ओके, तो संकुचित रूप में जैसे कि ब्रिटेन के संविधान का प्रयोग किया गया, यानी कि ब्रिटेन का संविधान है जो लिखित रूप में नहीं है और बहुत छोटा है। लेकिन जब विस्तृत की बात करें तो उसमें भारत का संविधान आता है। विस्तृत रूप में होता क्या है कि किसी राष्ट्र के जो भी शासन चलता है उसमें शासन संबंधी जो भी नियम कानून होते हैं वो इसी में आ जाते हैं, और वो न्यायालय द्वारा मान्य होते हैं तथा लागू किए जाते हैं उस राष्ट्र पे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः वैधानिक नहीं होते हैं, यानी दो तरीके के होते हैं विस्तृत में भी। यानी कि जो हमारा विस्तृत रूप है, विस्तृत वाला, उसमें दो रूप होते हैं, जो एक कानून या नियम न्यायालय द्वारा बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं जो पूर्णतः वैधानिक नहीं है, यानी कानून या उसके न्यायालय के द्वारा नहीं बनाए गए, यानी कि विधि से परे हैं, जिन्हें हम अर्धवैधानिक, असंवैधानिक बोल देते हैं। जो असंवैधानिक होते हैं, यानी कि दो हो गए, वैधानिक और असंवैधानिक। असंवैधानिक, तो जो वैधानिक होते हैं नियम कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, और असंवैधानिक होते हैं तो वो नियमों यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं और प्रथाएं हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई, यानी संविधान का अर्थ और संविधान का प्रकार। यानी मोस्टली दो प्रकार से होते हैं, एक संकुचित जिसमें छोटे छोटे आ जाते हैं, एक विस्तृत यानी कि जो बड़े हैं। संविधान के मुख्य 3 अंग हैं जिनका वर्णन किया हमारे भारतीय संविधान में भी है, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। और इसमें जो संविधान में कार्यपालिका के थ्रू शासन चलता है, विधायिका के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा। और संविधान में इन संस्थाओं की रचना का वर्णन, पदाधिकारियों की नियुक्ति, निर्वाचन नियम, निर्वाचन क्षेत्र, सदस्यों की संख्या, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका कैसे निर्वाचन करना है, यानी कि पद का कैसे नियुक्ति करनी है, हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, निर्वाचन होगा या फिर मनोनीत किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन दिया गया है। एक एक अनुच्छेद के तहत, एक एक अनुसूची के तहत कि किसमें क्या वर्णन है। अब ये वर्ड्स देखें, यानी कि ये आप देख रहे हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होता है।
कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका हमारे भारत में दो तरीके की है। एक प्रशासन आता है जिसमें एक में आता है शासन। प्रशासन में दो आते हैं, एक सैन्य होता है, एक असैन्य होता है। सैन्य वाले में आता है जो आईपीएस वाले, यानी कि हम बोलते हैं ना प्रशासनिक जो पद होते हैं, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये प्रशासन चलाते हैं। तो यानी कि जो सैन्य प्रशासन में सैन्य होता है, सैन्य वाले में आता है आईपीएस, और जो असैन्य होता है वो आईएएस होता है। अब आया हमारा सेकंड शासन। शासन में क्या होता है, एक मंत्री परिषद शासन में जो होता है, यानी कि एक तरीके से मंत्री परिषद मान लीजिए, जिसमें एक पीएम होता है, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। यानी कि कार्यपालिका के दो भाग, जिसमें एक पहला प्रशासन, दूसरा शासन। प्रशासन के भी दो भाग, जिसमें एक सैन्य जिसमें आईपीएस आते हैं, दूसरा असैन्य जिसमें आईएएस आता है। और शासन में पीएम, कैबिनेट मंत्री यानी कि जितनी मंत्रिमंडल है वो, और राज्य मंत्री और उपमंत्री आते हैं। नेक्स्ट हमारा विधायिका। विधायिका बोल दीजिए, इसको व्यवस्थापिका बोल दीजिए, जिसमें क्या होता है कि एक हमारे राष्ट्रपति और दो सभा होती हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो मेन होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसमें जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसमें एमएलएस द्वारा, यानी कि राज्यसभा में होता है वो एमएलएस द्वारा चुने जाते हैं। इसमें डायरेक्ट जनता चुनती है, जिसमें पीएम बनता है। यानी कि जो हमारी कार्य विधायिका है उसके भी तीन अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब तीसरा है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या है, पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके पूरे नियम नियुक्ति जितने भी जजेज हैं, वकील हैं, वो सारे। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट आता है, फिर जिला का कोर्ट आता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार, फिर मुंसिफ। यानी कि इस तरीके से न्यायपालिका में चलता रहता है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट, फिर रजिस्ट्रार, फिर मुंसिफ। ओके, ये सारी चीज़ें हुई तो संविधान के अंग के बारे में। अगर विश्व में पहली बार संविधान कहाँ बना इसकी बात करें तो विश्व में पहली बार संविधान बना अमेरिका का संविधान। ओके, अमेरिका का संविधान बना 1789 में, और दूसरी नंबर पर बना फ्रांस में, वो 1791। कहें तो पहली बार 1789 में बना अमेरिका का, उसके 2 साल बाद फ्रांस का बन गया 1791 में। ओके, अब भारत का संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें, अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ, और अब तक जो संशोधन हो चुके हैं वो 104 संशोधन हो गए हैं। और विश्व का सबसे छोटे संविधान की बात करें और लिखित संविधान, वो है मोनाको का। ठीक है, उसमें 97 अनुच्छेद हैं और 10 अध्याय हैं कुल। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान, और विश्व का सबसे छोटा संविधान वो मोनाको का संविधान, जिसमें कुल अनुच्छेद हैं 97 और अध्याय हैं 10। तो ये क्वेश्चन भी होता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो भारत का है। और पहली बार विश्व में बना अमेरिका का 1789 में, और 2 साल बाद बना फ्रांस का 1791 में। अब देखते हैं भारतीय सभा का गठन, यानी कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसका गठन कैसे हुआ। तो पहली बार जो मांग की संविधान सभा के सिद्धांत की, उसका दर्शन मिला तिलक के स्वराज विधेयक में 1895 में। मैंने साइड एक सीरियल वाइज लगा दिए संविधान सभा से जो भी रिलेटेड है, भारतीय संविधान सभा से सीरियल वाइज एक एक लिख दी है। ठीक है, फिर उसके बाद में यानी कि जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपना स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया 1895 में। उसमें लिखा पहली बार कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी कि संविधान सभा के तहत एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। फिर गांधी जी ने भी घोषणा कर दी कि हाँ भाई, कि जो संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान बनेगा। अब 1922 में 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की वो एम.एन. रॉय। तो पहली बार घोषणा गांधी जी द्वारा, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे किया जाएगा, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। और पहला संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति वो है एम.एन. रॉय। ठीक, नेक्स्ट
1934 में ही एक थी पहली पार्टी, यानी कि भारत की पहली पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मांग की कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, एक संविधान सभा की मांग की। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की, यानी कि क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। पहली बार किसने मांग की, अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस ने किस सन में की, 1936 में। अधिवेशन पूछा जाए तो लखनऊ अधिवेशन, और उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो हमारे JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि भारत में 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वो JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पहली बार जो पार्टी ने की थी मांग संविधान सभा की, वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। दोनों में अंतर रखना, वो समाजवादी, ये नॉर्मल कांग्रेस है। पहली बार अंग्रेजों ने कब कहा कि हाँ भारत का एक संविधान होना चाहिए, यानी संविधान सभा पे विचार दिया, वो क्रिप्स मिशन 1942। इसमें से दो क्वेश्चन हो गए कि पहली बार कौन से मिशन में या कौन सी सन में, तो वो 1942 में। और फिर किसने की, क्रिप्स मिशन में की। और क्रिप्स मिशन कब आया, 1942। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति MN रॉय 1934। और पहली बार कौन सी मिशन में किया गया अंग्रेजों द्वारा कि संविधान सभा बननी चाहिए, वो 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। और पहली पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और संविधान सिद्धांत किसने दिया संविधान सभा का, वो तिलक जी ने दिया था स्वराज विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया, जिसकी पहली बैठक हुई थी। यानी कि अगर देखी जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ओके, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसके सदस्य 210 थे। पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार बनाए गए कौन, BN रॉय। और जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद बने। ओके, तो ये क्वेश्चन कि संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के अंतर्गत बनाए गए हैं, यानी 2 दिन का अंतर है इसमें। और संवैधानिक सलाहकार थे BN रॉय। ठीक है, राव रॉय जो भी है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946, उसको नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य यानी प्रस्तावना प्रस्तुत की, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गई। यही प्रस्तावना बनी। तो प्रस्तावना कब रखी गई, वो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा रखी गई संविधान सभा में। और कब पारित हुई, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने प्रीएम्बल बता दी है, उसके बारे में पूरा पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। तो कब पारित हुई थी, कैसे पारित हुई, क्या क्या वर्डन है, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। और प्रस्तावना कब रखी गई या उद्देशिका कब रखी गई या फिर उद्देश्य प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। ओके, फिर उसके बाद में अक्टूबर 1947 यानी कि अक्टूबर 1947 को BN रॉय ने संविधान सभा का पहला प्रारूप निर्मित कर लिया। फिर 31 अक्टूबर 1947 यानी अक्टूबर में ही भारत विभाजन हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। भारत विभाजन के बाद पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। तो पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1947 को, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों से जब हम अलग हो गए यानी स्वतंत्र हो गए अक्टूबर 1947 में, 31 अक्टूबर 1947 को भारत विभाजन के बाद पहली बार बैठक हुई। फिर 21 फरवरी 1948 को प्रारूप में 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां जोड़ी गईं, यानी कि प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा में
कि भारत का जो संविधान होगा उसमें 315 अनुच्छेद जोड़े गए और 8 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो ये भी डेट आता है कि पहली बार कब कितने अनुच्छेद, 315 अनुच्छेद और 21 फरवरी 1948 को। फिर नेक्स्ट डेट 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल में भी आता है 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित क्या संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। ओके सॉरी, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियाँ 8 थीं और भाग 22। ओके, निर्मित होने में अगर देखा जाए भारत का संविधान को निर्मित होने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल अधिवेशन हुए 11 और 26 नवंबर को ही विधि दिवस घोषित किया गया, क्योंकि उसी दिन विधि के द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया। और इसी आता विधि दिवस कब घोषित किया गया, तो 26 नवंबर को घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति मनोनीत किए गए राजेंद्र प्रसाद को किया गया मनोनीत, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति मनोनीत हुए। फिर 26 जनवरी 1956 में भारतीय संविधान प्रवर्तित यानी लागू हो गया कि इसके तहत अब ये बनेगा, भारतीय संविधान मानना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पहली बार यानी कि एक सेकेंड, पहला व्यक्ति जिसने सिद्धांत दिया तिलक ने स्वराज विधेयक में, पहला व्यक्ति जिसने संविधान सभा की मांग की गई वो M.N. रॉय द्वारा। ओके, पहला व्यक्ति पहला संगठन या पहली पार्टी जिसने पहली बार संविधान सभा की मांग की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और अंग्रेजों द्वारा पहली बार कौन सी सन में, 1942 में कौन से मिशन में, क्रिप्स मिशन में विचार दिया गया कि हाँ भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का गठन 1946 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और स्वतंत्र होने के बाद में यानी कि 31 अक्टूबर 1947 को। उस टाइम पे स्थायी अध्यक्ष काम थे 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी 2 दिन बाद बन गए राजेंद्र प्रसाद, और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. रॉय, बेनेगल रॉय, B.N. रॉय। ओके, प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई या उद्देश्य कब रखी गई, 13 दिसंबर 1946 को, और कब स्वीकृत हुई, 22 जनवरी 1947 को। और पहली बार जो संविधान अंगीकृत अधिनियमित यानी कि एक ही बार किया गया था, कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने, यानी 24 जनवरी 1950, विधि दिवस 26 नवंबर। और संविधान कब से लागू हो गया कि भारत में संविधान मानना ही मानना पड़ेगा, 26 जनवरी 1956 को। भारत का पहला संविधान, अमेरिका का संविधान, फिर फ्रांस का संविधान, और संविधान के मुख्य अंग कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। संविधान, भारत का संविधान में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान, मोनाको का संविधान। और भारत का संविधान 448 अनुच्छेद, अनुसूची 12, संशोधन अब तक हुए हैं, संविधान संशोधन 104। और विश्व का एकमात्र ऐसा मौखिक संविधान ब्रिटेन का संविधान है जो मौखिक संविधान है, यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, वो मौखिक संविधान है इंग्लैंड का। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पहला, छोटा, बड़ा कौन सा है, मौखिक कौन सा है, लिखित कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और जो चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।